फ्रेंड्स, अशोक आइस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरे पास कुछ ईमेल्स आए हुए हैं जिसके कारण मैं आप लोगों से कुछ सुझाव लेना चाहता हूं कि आप लोग इस तरह के टॉपिक्स अगर मैं आपको अभी से दूं तो क्या आप लोग तैयार करने के लिए तैयार हैं पहले से। तो ये सोच रहा हूं मैं, क्योंकि मेरे पास कुछ ईमेल आए हुए हैं तो उन्होंने बोला कि सर जैसे आपने अभी 100 डेज़ का प्रोग्राम प्रीलिम्स से पहले चलाया था उसी तरह का प्रोग्राम आप फिर से अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि हमारे पास 11 महीने हैं। इन 11 महीने में हम अभी से अगर प्रीलिम्स और मेंस के टॉपिक्स अभी से तैयार करें तो कहीं ना कहीं हमारी तैयारी 2027 की पूर्ण हो सकेगी। ठीक है। और दोस्तों मुझे भी लगता है, क्योंकि मैं शुरू से बोलता रहा हूँ, एक चीज़ आपको शुरू से मैं बोलता ही रहा हूँ कि दोस्तों आप खुद से जब तक तैयारी नहीं करोगे तब तक आप पेपर नहीं निकाल सकते हो। ठीक है। अब अभी इस बार का 2026 का आपने पेपर देखा, अगर आप खुद से पेपर करते तो एक तो आपका पैसे आर्थिक बचत होती, ठीक है, पैसे की बचत होती, और पेपर तो निकल भी सकता था। नहीं निकलता तो आपको कहीं ना कहीं आर्थिक दंश न झेलना पड़ता, आप आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं दिक्कत में ना आते। क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र के होते हैं, खेती बाड़ी बेच करके आते हैं अपनी, कहीं ना कहीं उनके पास जो बचत होती है, उनके घर की भी जो बचत होती है वो भी दांव पे लगा देते हैं। ठीक है। और बाद में सिलेक्शन नहीं होता तो बहुत ज़्यादा अंदर से परेशानियां उनको सामाजिक रूप से भी झेलनी पड़ती हैं, पारिवारिक रूप से भी झेलनी पड़ती है, और आर्थिक रूप से तो झेलनी ही पड़ती है। ठीक है। तो इस कारण से मैंने सोचा कि आप लोगों को कहीं ना कहीं इसका ये फ़ायदा आपको मिले, क्योंकि आप खुद से पढ़िए। हाँ, कुछ जरूरी, जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है, साइंस कमज़ोर है, तो साइंस का अलग से मॉड्यूल कोर्स ले सकते हैं। हिंदी माध्यम में बहुत सारे मॉड्यूल कोर्स भी चलते हैं, आप ले सकते हैं। इकोनॉमी आप ले सकते हो। ठीक है। जिनकी जो विषय कमजोर हो उसका अलग अलग से कोर्स लेकर के वो तैयारी कर ले, बाकी तैयारी आप खुद से करें। अब जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी के विषय में आपको कहीं से कोई कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, किसी कोई क्लास लेने की जरूरत नहीं है। आप खुद से लक्ष्मीकांत पुस्तक आप खुद से पढ़ सकते हो। ठीक है। इसी तरह से और भी पुस्तक, क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं पीवाईक्यू, मैंने आपको बार बार बोला कि आप खुद के पीवाईक्यू देखिए, प्रीलिम्स के भी देखिए और मेंस के भी पीवाईक्यू देखिए। जिससे क्या होगा कि आपकी तैयारी, आप खुद अपनी दिशा तैयारी की तय कर सकते हो। किसी कोचिंग मंडी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। हिंदी माध्यम में सबसे ज़्यादा गुमराह करने वाली ये कोचिंग मंडियाँ होती हैं जो सबसे ज़्यादा बच्चों को गुमराह करती हैं। नहीं, सही दिशा में अगर आप पढ़ते हो तो आराम से सिलेक्शन हो रहा है। आप बताइए कि जो है 50 बच्चे अगर हिंदी माध्यम में सेलेक्ट हो रहे हैं तो कम नहीं हो रहे हैं, क्योंकि अटेम्प्ट उनका प्रीलिम्स ही बहुत कम, 500 लोगों को प्रीलिम्स निकल रहा है। उस तरह से देखा जाए तो 50 बच्चे आराम से सिलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है। और वहीं पर देखा जा रहा है 14,500 बच्चे जो है इंग्लिश मीडियम से है, तो उनका रेशियो भी उसी हिसाब से, तो रेशियो गलत नहीं है। ठीक है। हाँ, थोड़ा सा इस बार का पेपर जो है थोड़ा सा सही नहीं आया जिस तरह का होना चाहिए। यूपीएससी से मैं भी गुजारिश करूंगा कि इस तरह का पेपर आप लोगों को सुधार करना चाहिए। ठीक है। तो खैर वो अलग चीज़ है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपको डेली टारगेट, मैंने सोचा कि इस बार आपको जो है डेली टारगेट अभी से अगर देना चाहूँ तो कैसा रहेगा, ये मैंने 6 टॉपिक अभी जोड़ा। हमारी पहले हमने शुरू करने के विचार किया हुआ है। ठीक है। तो जैसे कि एनसीईआरटी ये मैं स्टार्ट करूंगा, पहले भी हम पढ़ाते रहे, लेकिन आप लोगों की तरफ से दोस्तों सपोर्ट नहीं मिलता। जब सपोर्ट नहीं मिलता है तो फिर वहीं से मैं थोड़ा सा हतोत्साहित हो जाता हूँ। अच्छा, मैं भी कहीं ना कहीं से जुड़ा रहता हूँ, क्योंकि आर्थिक रूप से मुझे भी कहीं ना कहीं से काम करना पड़ता है। तो मैं भी कहीं ना कहीं किसी संस्थान में जुड़ा हूँ, तो वहाँ से भी मुझे कुछ ना कुछ चाहिए। ठीक है। तो कैसे खर्चा चलेगा। तो आप लोग जब सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर कहीं ना कहीं से हम भी जो है कहीं भागेंगे, कहीं दूसरी जगह काम करेंगे। तो इस चक्कर में मैं कई बार पहल शुरू करता हूँ, कुछ नई चीज़, अच्छी चीज़ शुरू करता हूँ जिसका आपको लाभ मिलेगा, लेकिन आप लोगों की तरफ से कोई पहल नहीं दिखती तो फिर मैं दूसरी तरफ चला जाता हूँ। हालांकि अभी मैंने 15-20 दिन से थोड़ा मेंटरशिप प्रोग्राम में थोड़ा सा वहाँ पर समय देना था मुझे, अब मैंने वहाँ से पूरी तरह से चीज़ें खत्म कर ली हैं। अब ये निरंतर आपको क्लासेज मिलेंगी। ठीक। तो एनसीईआरटी पहल हम शुरू करेंगे, हमारी शुरू रही थी, पहले से भी हम चला रहे थे, इसको और बेहतरीन ढंग से चलाएंगे। ठीक है। और ज़्यादातर आपको खुद से पढ़ने के लिए कहेंगे, आप खुद से पढ़िए, क्योंकि खुद से ही पढ़ेंगे तो ही आप एग्जाम निकाल पाएंगे। कोचिंग मंडी के पीछे भगोगे तो भाई देखो सब बिजनेस कर रहे हैं, और दिक्कत है कि आप भी बिजनेस के पात्र बन जाओगे, आपको भी दूह लिया जाएगा। ठीक है। फिर हम उत्तर लेखन प्रोग्राम मैंने पिछले साल चलाया था, फ्री ऑफ कॉस्ट चलाया था दोस्तों। आप खुद देख सकते हो कि फ्री में मैंने सारी चीज़ें पढ़ाई थी। ठीक है। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, फ्री में कोई पढ़ाता हुआ नहीं दिखेगा। मैंने आपको फ्री में सब कुछ दिया है। इसके साथ साथ प्रीलिम्स डिटेल एनालिसिस मैंने 2011 और 2012 का पेपर कराया था। आप देख सकते हो उतना अच्छा पेपर कहीं पर भी आपको हिंदी माध्यम में नहीं मिलेगा। अब बताइए, इतनी अच्छी चीज़ सीरीज जब हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसका लाभ अगर मैं इसको 2025 तक करा देता, 2026 के पेपर से पहले 2025 तक के पेपर करा देता, तो आपका प्रीलिम्स रुकता ही नहीं। भले इस बार का पेपर थोड़ा अलग आ गया तो इस वजह से दिक्कत, लेकिन दिक्कत यह है कि इस तरह का पैटर्न तो अलग ही था। इस बार के पैटर्न का तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आप अगर इस तरह से तैयारी करोगे तो आराम से आपका एग्जाम निकलेगा दोस्तों। ठीक है। फिर मेंस पीवाईक्यू, आपका मेंस पीवाईक्यू एक नज़र, अभी हमने 2 इसके वीडियो डाले हैं। इसको क्या है कि इससे क्या होगा कि आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तैयारी का मतलब आप मेंस की तैयारी कैसे करना है। कुछ नए अभ्यर्थी होते हैं जो मेंस पेपर नहीं देखते हैं। ठीक है। तो वो एक नज़र में उनको पेपर देखना कैसे है, ये एक नज़र में हम बताएंगे। इसी तरह प्रीलिम्स में भी एक नज़र हमारा चल रहा है। ठीक है। मैंने उसको पढ़ाया, अगर आप चाहोगे तो उसको हम आगे कंटिन्यू कर देंगे, नहीं तो हमारा डिटेल एनालिसिस आएगा, उसी में हम इसको कंटिन्यू कर देंगे। फिर हिंदी साहित्य
श्री विकास देवकीर्ति सर से हमने पढ़ा है, मैं उसका शिष्य रहा हूँ। ठीक है, तो विकास सर की जो नोट्स हैं, ठीक है, उसी नोट्सों को आधार बनाते हुए मैं अपनी क्लास बनाऊंगा। ठीक है, और बाकी आप लोगों को जो विकास सर के अभ्यर्थी स्टूडेंट रहे हैं तो वो इसका फ़ायदा ले सकते हैं। जो नहीं रहे हैं उनके लिए अलग से कोई व्यवस्था देखेंगे कि कॉपीराइट का इशू ना आए, इसके थ्रू हम कुछ आपको नोट्स प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो संस्थान विकास सर की हैं उस संस्थान का नोट्स हम ऐसे नहीं दे सकते। ठीक है, फिर बाकी आपको डेली टारगेट में आपको अगर आप चाहोगे तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो यहीं पर इसको रोक देंगे। मैं चाह रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चों ने मुझे ईमेल किया तो मैंने सोचा कि इसको कंटिन्यू किया जाए। ठीक है, तो लगभग 11 महीने का समय है, अगर अभी से कंटिन्यू करोगे तो आपका आराम से जो है सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, बाकी आप मेहनत खुद से करिए। स्टेट पीसीएस वगैरह के एग्जाम बी प्लान के रूप में आप दे सकते हो। ठीक है, स्टेट पीसीएस वगैरह, बाकी आप यूपीएससी की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर सकते हो, हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। ठीक है, हमारे और भी चैनल है यूपी पीसीएस। ठीक है, एक यूपी पीसीएस के नाम से, स्टेट पीसीएस के नाम से चलता है अशोका स्टेट पीसीएस। ठीक है, इस तरह से आप सर्च करके देख सकते हो, जा सकते हो, वहाँ एक्सप्लोर कर सकते हो, आपकी मतलब की चीज़ें हो तो आप देख सकते हो उसको। ठीक, तो फिर दोस्तों यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।